इस नवरात्र में अपना संवाद आपके लिए धर्म संवाद के द्वारा माता के 9 रूपों के बारे में विस्तार पूर्वक आपके पास लेकर आया है। जय माता दी। मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं अपना संवाद न्यूज़। पहले की तरह आज भी हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, जो कि सती सहोदर परपौत्र हैं और साथ में ज्योतिषाचार्य हैं और वास्तु विशेषज्ञ हैं। इनसे माता के द्वितीय रूप के बारे में आज हम जानते हैं, क्योंकि आपने पहले वीडियो में प्रथम रूप और पूजा के विशेष विवरणी के बारे में आप जान चुके हैं। आज हम माता के दूसरे रूप के बारे में जानते और समझते हैं, उन्हें क्या पसंद है और एक भक्त होने के नाते माता के लिए क्या क्या करनी पड़ेगी। स्वागत है आपका अपना संवाद में। जय माता दी। जैसा कि हमने जाना कि प्रथम पूजा माता के पहले दिन बृहत रूप से के साथ कलश स्थापना किया हम लोगों ने। कलश स्थापना के बाद माता को स्थापित किया। स्थापित करने के बाद प्रथम पूजा शैलपुत्री माता किया। इसी के साथ दूसरा दिवस अर्थात द्वितीय, ये नवरात्रि जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 9 दिवस है, नवरात्रि है, अर्थात अलग अलग रूप माता का जो रूप है उसके बारे में इनका पूजा किया जाता है और उनके बारे में जाना जाता है। तो द्वितीय दिवस जो है वो माता ब्रह्मचारिणी का है, जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है। जैसा आप समझ रहे हैं, ब्रह्मचारिणी अर्थात संयम त्याग की प्रतिमूर्ति है ये। जिसमें संयम हो, त्याग हो, तभी आप ब्रह्मचर्य रूप का धारण कर सकते हैं। चूँकि माता का जन्म पर्वतराज हिमालय के पुत्र में हुआ था, हिमालय के यहाँ जन्म हुआ था। माता पुत्री थी पार्वती के रूप में। तो नारद जी ने कहा कि हे माता, आपको, चूँकि माता का जिद था कि हमको पति के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त करना है, तो भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए आपको विशेष तपस्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी भगवान शंकर की प्राप्ति होगी। उसी के लिए माता ने द्वितीय ब्रह्मचारिणी माता के रूप में हजारों वर्ष तक संयम त्याग के साथ उनका पूजा किया, आराधना किया और तब जा कर के उसी संयम का स्वरूप हुआ कि पति स्वरूप में भगवान शंकर को पाया। इसलिए माता के दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। उनके लिए विशेष मंत्र जो उनके लिए उपयोग किए जाते हैं उनके बारे में कुछ बताएं। माता का जो विशेष मंत्र हैं, आप सभी तमाम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्क्रीन पर दिया जा रहा है, ताकि आप इस मंत्र को देखकर पढ़कर अपनी पूजा को, अपने आत्म संयम को अपने बढ़ाएं और पूजा सही तरह से मंत्र का उच्चारण कर करें। इसमें महत्वपूर्ण बात यह बताएं कि इसमें किस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्या महत्वपूर्ण इनकी पूजा के लिए है। माता की द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा, जैसा कि आप ही जाने ही कि त्याग की प्रतिमूर्ति है। तो यदि माता की त्याग की ही आप पूजा कर रहे हैं, अर्थात अपने जीवन में भी उस पूजा के क्रम में त्याग, संयम अर्थात ज़्यादा क्रोध नहीं होना है, शांतिपूर्वक पूजा करना है और अपने त्याग को, अपनी भावना को माता के रूप में अर्पित करना है। जैसा कि जानते ही हैं कि माता ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, अक्षमाला लिए हुए माता धारण किए हुए हैं। तो त्याग की प्रतिमूर्ति बनना है, मतलब जीवन में जब भी मौका मिले तो अपनी त्याग रखना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वार्थ का त्यागना, समय के हिसाब से बदलना, तो त्याग की भावना रखते हैं तो माता की विशेष प्रसन्नता होती। और इसमें माता का चूँकि भोग, जैसा कि अलग अलग पूजा का जो बारे में महत्व है, इसलिए बोला जाता है चूँकि अलग अलग दिन आने का मेन कारण ही है कि जैसे पूजा अर्चना आपने किया, माता का दीप जलाया, प्रसाद चढ़ाया माता का, तो प्रसाद में खास करके इस दिन शक्कर, जैसे कि हम पंचामृत में 5 अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं, गाय का दूध, गाय का घी, मधु, शक्कर और गुड़, ये जो अलग अलग रूप है। तो जो इसमें शक्कर जो है, इससे माता को शक्कर बहुत पसंद है, तो शक्कर को ही विशेष रूप से माता पर चढ़ाया जाए, भोग लगाया जाए। बाकी तो जो सुविधाएं आपके हिसाब से जो उपलब्ध है वो चढ़ाएंगे ही, लेकिन शक्कर का आवश्यकता विशेष चढ़ाएं, जिससे माता आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। भोग फल फूल की बात अगर करें तो क्या फूल या क्या फल उनके लिए जो है कि ज़्यादा प्रिय हैं, जिसको जो है कि श्रद्धालु चढ़ा के अपनी श्रद्धा को पूर्ण रूप में दे सकें। फल में जहाँ तक है तो माता जानते ही हैं कि श्रीफल अर्थात नारियल और अनार माता को विशेष रूप से पसंद है। बाकी फलों के साथ साथ अनार और श्रीफल अर्थात नारियल अवश्य चढ़ाएँ, इसके साथ नैवेद्य हुआ शक्कर, जो भी यथासंभव हो। इसके अलावा आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन शक्कर चढ़ाना भूलेंगे नहीं।
शक्कर की विशेष महिमा है। फूल में अपराजिता, तो मैंने बताया माता का पूजा के लिए अपराजिता का पुष्प, और आपका ये क्या बोलते हैं उड़हुल का पुष्प, लाल उड़हुल माता को विशेष पसंद है। तो ये निश्चित से चढ़ावे और माता का आशीर्वाद आप लोग पावे। और हम आशा करेंगे कि आप माता का आशीर्वाद लेकर के तहे दिल से और अच्छा मजबूत हों, संयम हों, त्याग की प्रतिमूर्ति हों, धैर्य धारण करें। धन्यवाद अशोक जी, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। आप हमारे साथ बने रहें। आगे और भी जितने भी 9 दिनों के 9 रूप माता के होते हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम आपके लिए लाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।